अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अतर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर 5 मरला घरों की जो डील आई थी उसके मुतल्लिक है। इसकी लोकेशन का तो आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि रायवन रोड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसके अंदर ये 5 मरला इंडिपेंडेंट घरों की डील दी गई है। इसके जो बिल्डर हैं वो क्यूलिंग्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस वक्त बैरिया टाउन में कर रहे हैं। मेन बैरिया टाउन में बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, 2 में, बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो इनके वो बन भी चुके हुए हैं, लोगों को हैंड ओवर हो चुके हुए हैं। कुछ जो घरों के प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोसेस है। तो इसकी जो लोकेशन है बैरिया ऑर्चर्ड, जब हम रायवन रोड से जाते हैं तो हमारे राइट साइड पर जो गेट, फर्स्ट गेट आता है, गेट नंबर 1, 200 फीट रोड पे अगर हम एंटर होते हैं तो उससे हम स्ट्रेट जाते हैं तो राइट साइड पे हमारे नॉर्दर्न ब्लॉक आता है, लेफ़्ट साइड पे सेंट्रल ब्लॉक आता है। उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर बैरिया स्कूल है, सिनेमा है, कमर्शियल मार्केट है। उससे आगे हम जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर OLCA ब्लॉक है और यहीं से डायरेक्ट एंट्रेंस होती है इस एरिया में जहाँ ये घर बन रहे हैं। इसकी जो दूसरी एंट्रेंस है वो OLCB ब्लॉक की तरफ से है, जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अब घर शहर बनना शुरू हो गए हुए हैं। ये दोनों एंट्रेंस जो है इसकी काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये तो थी इसकी लोकेशन। अब इसका पेमेंट प्लान मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस डील में बेसिकली 2 तरह के घर दिए गए हैं। 5 मरला में 3 बेड के साथ भी अवेलेबिलिटी है और 5 मरला घर के साथ 4 बेड के साथ भी अवेलेबिलिटी है। जो 3 बेड का घर है उसकी प्राइस जो दी है वो 72,90,000 है और 5 मरला में जो 4 बेड के साथ घर है इसकी जो पेमेंट प्लान है वो 77,90,000 है। इन दोनों की जो डाउन पेमेंट है वो एक जैसी है, 25 लाख रुपीज़। हम 3 मरले का घर लेना चाहें या 4 मरले का घर लेना चाहें तो उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 25 लाख रुपया हमें पे करना पड़ेगी। बेसिकली इसमें इस तरह था कि 12.5 लाख रुपया अगर हम बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 12,50,000 रुपया हम देंगे तो हमारा एक विला जो है वो बुक हो जाएगा। उसके 2 माह बाद अगर हम 12,50,000 रुपया मज़ीद देंगे तो हमें उसका नंबर बैलेटिंग में निकल आएगा। बिफोर बैलेटिंग हमें 12,50,000 रुपये की जो दूसरी अमाउंट है वो देनी है, जिसके लिए 2 माह का टाइम बिल्डर हमें दे रहा है। कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो बुकिंग जो है वो मैप के मुताबिक नंबर के साथ करवाएं तो फिर उन्हें 25 लाख रुपीज़ जो हैं वो फौरी देना पड़ते हैं। लेकिन ये है कि उनकी बुकिंग और उनका विला नंबर जो है वो पहले कंफर्म हो जाता है, उन्हें फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेमेंट प्लान कि हर बंदा जिस तरह आसानी महसूस करता है, कुछ लोग टोटल पेमेंट दे के नंबर ले लेते हैं और कुछ लोग हाफ पेमेंट दे के जो बैलेटिंग की अमाउंट के लिए जो टाइम मिलता है 2-2.5 माह में, तो उसमें वो अपनी बाकी पेमेंट जो है वो अरेंज कर लेते हैं। जिसमें अगर हम दोनों ऑप्शंस में जाते हैं तो वो उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें जो हमारे पास विलास थे काफ़ी हद तक सेल हो चुके हुए हैं। इसमें कुछ विलास हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं कि जो रीसेल में हैं, लेकिन उनके ऊपर अब हमें ओन मनी पे करना पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पे करना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी वो बाई कर चुके हुए हैं तो उन्हें कुछ न कुछ हमें प्रॉफिट पे करके वो विला लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ओवरऑल मैप है, मैप इस नौइयत का है कि इसमें कोई भी डेड लोकेशन नहीं है कि हम कहेंगे कल को इधर कोई ड्रेन है, कोई ग्रेवयार्ड है या कोई विलेज है, कोई ऐसी लोकेशन है। इसमें बिल्कुल कोई ऐसा सीन नहीं है। इसमें हम दोनों ऑप्शंस में जाते हैं तो हम सिक्योर हैं, क्योंकि ये डील आई है, हो सकता है इसके 1-2 माह बाद यहीं पर एक न्यू डील आ जाए और वो जो आज हमें बाउंड्री के विलास लग रहे हैं कल उनके पीछे मज़ीद विला आ जाएंगे और वो इंशाल्लाह आ जाने हैं। उसमें ये डिफरेंस होगा कि उसमें इसकी प्राइस जो है वो 2 से 3 लाख रुपया मज़ीद इंक्रीज़ होगी, हो सकता है 4 से 5 लाख रुपया भी हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो OLCB में प्लॉट्स के रेट चल रहे हैं, जहां अब ये विलास बन रहे हैं, तकरीबन 32 लाख से लेके 35 लाख तक प्लॉट्स के रेट्स हो गए हैं, सिर्फ यहाँ विलास की डेवलपमेंट शुरू होने की वजह से। अभी जस्ट ये डेवलपमेंट शुरू हुई है और लोगों को आइडिया है कि अब यहाँ 2 साल में अगर घर बन के लोगों को हैंड ओवर हो जाते हैं तो ये बड़ा एक बारौनक इलाका हो जाएगा। उस वजह से लोगों ने घरों की ख़रीदारी, जो प्लॉटों की ख़रीदारी है, वो इन विलास के करीब करनी शुरू कर दी है और उस वजह से प्लॉट्स के रेट भी इंक्रीज़ कर गए हैं।
अब ये जो विलाज हमें 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, ये बड़ी रीज़नेबल प्राइस में है। चीज़ें लेने के हमारे दो ही मकसद होते हैं। एक तो हम अगर घर विला बाई कर रहे हैं, उसका मेन हमारा मकसद ये है कि हम इंस्टॉलमेंट्स देते हैं 3 साल, और जब ये टाइम लिमिट पूरी होती है, हमें विलाज हैंड ओवर होते हैं, तो हम इसमें खुद रहते हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि हम इसको बाय कर लेते हैं, तो जब ये विला कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसको रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट के हवाले से भी ये ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये पहली ऐसी इन्होंने ऑप्शन इसमें दी है कि जिसमें ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर को डबल यूनिट इन्होंने बना दिया है, कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी एंट्रेंस भी अलग दे दी गई है, कि अगर हम एक पोर्शन में खुद रहना चाहें और एक को रेंट आउट करना चाहें, या दोनों पोर्शंस को रेंट आउट करना चाहें, तो सेपरेट एंट्रेंस के साथ दोनों पोर्शंस हमारे बहुत ईजिली रेंट आउट हो सकते हैं। इस वक्त अगर हम देखें कि रेंटल इनकम क्या चल रही है, तो बैरी ऑर्चर्ड में इस वक्त 35 से लेके 40,000 तक एक इंडिपेंडेंट घर की रेंटल इनकम चल रही है। लेकिन अगर हम इसे पोर्शन वाइज देते हैं तो हम इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कंसिडर कर लें कि 3 साल बाद जो आज अमाउंट चल रही है, 3 साल बाद सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये ही इजाफा होगा, तो फिर भी हम इसकी रेंटल इनकम अप्रॉक्सीमेट 45 से 50,000 ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम है। कि अगर हम 73 लाख में एक विला बाई करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में उसके पैसे देते हैं, और 3 साल बाद हम उसको रेंट आउट करते हैं, तो कम से कम हमें 45 से 50,000 इसकी रेंटल इनकम आ सकती है। ये इस हवाले से भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर हम एक पोर्शन में खुद रहना चाहें और एक को रेंट आउट करना चाहें, तो फिर भी बेहतरीन ऑप्शन है, उसकी सेपरेट एंट्रेंस है, हम उसको रेंट आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं कि अगर हम देखें कि हम इस घर को 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे बाई करते हैं और हम इसको उसके बाद फौरी सेल भी करना चाहें, तो इस वक्त जो करंट प्राइसेस चल रही हैं, तो हमारे पास शायद ही कोई ऐसा इंडिपेंडेंट घर मौजूद हो जो 1 करोड़ रुपये तक अवेलेबल हो यूज्ड में। अगर नए घर की प्राइस हम देखें तो कम से कम 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक की घर की प्राइसेस उधर हैं। अगर हम ये विला इंस्टॉलमेंट्स पे बाई कर लेते हैं और 3 साल बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं कंसीडर करते, 1 करोड़ 5 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ 10 लाख तक भी देखें, तो ये कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपए के करीब हमें ये बेनिफिट दे सकता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त कोई प्लॉट्स की ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम आपको ये गारंटी दे सकें कि जी आप प्लॉट अगर एक बाई करते हैं तो ये आपको 3 साल बाद 25-30 लाख रुपया दे देगा। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और प्लॉट अगर हम आज लेते भी हैं तो हमें 100% उसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, डीलर कमीशन देना पड़ेगा, तो उसमें भी ये चांस नहीं है कि उसमें हम इतना प्रॉफिट गेन कर सकें। लेकिन ये एक ऑप्शन है इंशाल्लाह कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 100% गारंटी है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से, रेंटल इनकम के हिसाब से हम इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो हम इसमें से ले सकते हैं। इसमें बुकिंग हम अभी भी जारी है। नो डाउट जो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन होता है, तो बहुत सारी अच्छी ऑप्शन जो हैं वो सेल हो गई हुई हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए अब आपको ओन मनी पे करना पड़ेगा, वो लोकेशन के हिसाब से है। लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी में भी जाते हैं तो बहुत उम्मीद है कि 2, 2.5, 3 माह के बाद मैक्सिमम यहाँ पर मज़ीद डील आएगी। और जो आज हमें बाउंड्री लग रही है कि यार ये बाउंड्री है, उसके पीछे भी 100% इंशाल्लाह विलाज ही आएंगे और ये मज़ीद एक्सटेंड होते जाएंगे। इसके बाद एक डील आएगी, हो सकता है उसके बाद फिर दोबारा एक डील आ जाए। तो इधर हम जिस लोकेशन पर भी बाइंग करते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की इस वक्त कोई परेशानी की बात नहीं है। वो इंशाल्लाह हमारी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। वो उसके पीछे कोई ना कोई नई डील आती है तो हमारे विलाज ये सिक्योर होंगे। अब इसका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ देख लें, वो भी आपसे शेयर कर लिया है कि इंस्टॉलमेंट्स में अगर घर की बाइंग करते हैं तो हम बड़ा अच्छा बेनिफिट इसमें से ले सकते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी रीज़न होती है कि हम रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो 73 लाख में अगर हम कोई विला बाई करते हैं और उसकी रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, और अगर हम 4 बेड वाला विला करते हैं तो डेफिनेट ऊपर वाले पोर्शन का हम रेंट मज़ीद बेहतर ले सकते हैं। अगर 78 लाख में विला लेते हैं तो रेंटल इनकम हमारी और अच्छी हो जाएगी। अब फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है, एक तो इसकी एंट्रेंस जो है अप्रोच वो बहुत अच्छी है। हम गेट से एंटर होंगे, मेरे ख्याल में जो मेन गेट है उससे हार्डली 1-1.5 से 2 मिनट की ड्राइव मैक्सिमम बनेगी तो हम इस लोकेशन तक आ सकते हैं। दूसरा 200 फीट रोड है, बहुत खूबसूरत वाइड रोड है। फिर इसी रोड के ऊपर कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है हमें।
इसी रोड के ऊपर स्कूल है बैरिया का, सिनेमा है, काफ़ी बारौनक का इलाका है। तो ये लोकेशन जो है एंट्रेंस वाइज बहुत अच्छी है। फिर इसी ब्लॉक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर हर किस्म की हमें जो एक्टिविटीज़, पार्क्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनल हैं, यहाँ बैंक्स हैं, मार्केट्स हैं, कोई भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी है, बच्चों का स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। इसलिए जो ये एक ऑप्शन है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर घर बनाना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में इससे बेहतर प्लान मेरे ख्याल में कोई नहीं है, लोकेशन के हिसाब से और तमाम तर जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनके हवाले से। आप इसमें बुकिंग करवाना चाहते हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको फौरी उसका रिप्लाई करूँ। और जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है उनकी यहाँ प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, अगर वो बाइंग करना चाहते हैं तो उनका जस्ट हमें CNIC, उनकी पिक्चर्स और उनके नॉमिनी की CNIC की कॉपी अगर हमें व्हाट्सएप भी कर देंगे तो हम यहाँ आपकी फ़ाइल जो है वो डिपॉजिट करवा के ओरिजिनल फ़ाइल आप जहाँ कहेंगे हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फौरी उसका रिप्लाई करूँगा। शुक्रिया।